रतन टाटा और भगवान बुद्ध दोनों ही महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मानवता को अपने अद्भुत गुणों और कर्मों के माध्यम से प्रेरित किया। रतन टाटा का जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित प्रतीत होता है, विशेषकर उनके सेवा भावना, विनम्रता और करुणा के गुणों के माध्यम से। यह प्रेरणादायक है कि कैसे रतन टाटा ने अपने जीवन और कार्यों में बुद्ध के सिद्धांतों का पालन किया और समाज की भलाई के लिए कार्य किए। वेन, विनम्रता और सेवा भावना। रतन टाटा की विनम्रता उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन नहीं किया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन होने के बावजूद वे सादगी और नम्रता के साथ रहते हैं। बुद्ध का यही शिक्षण है कि व्यक्ति का अहंकार उसकी प्रगति में बाधक होता है। विनम्रता व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है और उसे अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब रतन टाटा ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद ताज होटल के कर्मचारियों और प्रभावितों के लिए सहायतार्थ कदम उठाए, तो यह उनकी करुणा और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए उनके पुनर्वास और चिकित्सा की व्यवस्था की। इसी प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं हमें दूसरों की मदद करने, सेवा भाव अपनाने और उनके दर्द को महसूस करने की प्रेरणा देती हैं। दो, करुणा और मानवता। बुद्ध का मानना था कि करुणा और मानवता का भाव व्यक्ति को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। रतन टाटा ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में असंख्य योगदान दिए हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल जैसे संस्थान का निर्माण उन्होंने उन गरीब और जरूरतमंदों के लिए किया जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि मानवता की सच्ची सेवा ही धर्म है। रतन टाटा का दृष्टिकोण भी यही है। उन्होंने अपने व्यापार को केवल लाभ के साधन के रूप में नहीं देखा, बल्कि समाज सेवा के लिए एक माध्यम के रूप में देखा। टाटा ग्रुप के अधिकांश मुनाफे को चैरिटी में लगाया जाता है, जो उनके सेवा भावना को दर्शाता है। 3, निर्णय में विवेक और निस्वार्थ भाव। बुद्ध के अनुसार सही निर्णय का आधार निस्वार्थता और विवेक होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि किसी भी निर्णय के पहले यह सोचना चाहिए कि इसका समाज और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार रतन टाटा ने भी अपने करियर में ऐसे निर्णय लिए जो न केवल उनके व्यवसाय बल्कि समाज के हित में भी थे। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने टाटा नैनो कार का निर्माण किया तो उनका उद्देश्य था कि कम आय वाले लोग भी एक कार का सपना पूरा कर सकें। यह निर्णय उनके निस्वार्थ दृष्टिकोण और दूसरों की भलाई के लिए सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 4, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता। बुद्ध का जीवन सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने सदैव सत्य का अनुसरण किया और दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रतन टाटा ने अपने जीवन और व्यवसाय में इसी सिद्धांत का पालन किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता का पालन किया। उन्होंने व्यापारिक नीतियों में नैतिकता को सर्वोपरि रखा, चाहे वह किसी भी कीमत पर हो। रतन टाटा की सत्यनिष्ठा का एक उदाहरण तब सामने आया जब उन्होंने टाटा ग्रुप को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने अपने संगठन के सभी कर्मचारियों से ईमानदारी की अपेक्षा की और उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। 5, आत्मसंयम और स्थिरता। बुद्ध का मानना था कि आत्मसंयम और स्थिरता व्यक्ति को मानसिक शांति की ओर ले जाते हैं। रतन टाटा ने भी अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, चाहे वह व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता हो या आर्थिक संकट, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम बनाए रखा और कठिन समय में भी सही निर्णय लिए। रतन टाटा की स्थिरता का एक उदाहरण 1991 में टाटा ग्रुप के महत्वपूर्ण बदलावों में देखा गया। उन्होंने उस समय ग्रुप में सुधार किए और इसे आधुनिक व्यावसायिक दुनिया के साथ जोड़ा। इस समय उन्होंने आत्मसंयम और साहस का परिचय दिया और ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 6, त्याग और निर्लिप्तता। बुद्ध के त्याग और निर्लिप्तता के गुण रतन टाटा के जीवन में भी देखे जा सकते हैं। रतन टाटा ने अपने लाभों के बजाय समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा ग्रुप को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने के साथ साथ एक सामाजिक संस्था के रूप में भी विकसित किया। जब वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त लाभ के एक साधारण जीवन का चयन किया। निष्कर्ष, रतन टाटा का जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का मूर्त रूप प्रतीत होता है। उनके कार्यों
और जीवन शैली में बुद्ध के सेवा, विनम्रता, करुणा, सत्यनिष्ठा, आत्मसंयम और त्याग के सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे एक ऐसे आदर्श व्यक्ति हैं जो न केवल सफल व्यवसायी हैं, बल्कि एक महान मानव भी हैं। उनकी करुणा और सेवा भावना, उनकी विनम्रता और सत्यनिष्ठा और उनकी आत्मसंयमित और स्थिरता ने उन्हें समाज के लिए एक प्रेरणा बना दिया है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और मानवता की भलाई के साथ जुड़े। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए रतन टाटा ने समाज सेवा के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दर्शाई और इसने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया है जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए।